आप की पे सेट करते हो ना, तो जैसे WASD या ये सब की पे सेट करते हैं ना, फिलहाल टेस्टिंग के लिए, गेम टेस्टिंग के लिए कि एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है की मैपिंग का। तो वो डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, आप अपने कंट्रोलर से कीबोर्ड की मैप करते हो। ठीक। तो उसको जब कनेक्ट कर देते हो तो फिर आप ये अपने कंट्रोलर से चेक कर सकते हो। गेम का बिल्ड तुरंत उस समय तक देखा जा सकता है कि आप आसानी से अपने गेम का मैकेनिक्स कि कैसे मेरे कंट्रोलर से एक्सपीरियंस आ रहा है वो चीज़ चेक कर सकते हो। मैपिंग के लिए आपको अलग से पूरा वो करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कंट्रोलर नहीं है वैसे, लेके आना था तुम लोग को। हाँ, लेके आओगे नेक्स्ट टाइम तो देन विल सी। बट द कंडीशन ऑफ एक्स्ट्रा कंट्रोल की ना एक अलग से, जैसे ये डिवाइस सेंसर्स हैं, ये मोशन और ओरिएंटेशन के अभी अभी ऐड हुए हैं, है ना, तो वी डोंट नो अबाउट दैट। माउस का तो यहाँ पे है। इनपुट डिवाइस अभी इतने ही हैं इसमें, है ना। गेम के लिए ना जो बिहेवियर सेट होता है वो वी कैन ऐड ऑन कैरेक्टर जैसे है, तो कैरेक्टर को पकड़ते हैं। हमारा कैरेक्टर कहाँ है? स्मूथ कैमरा और फाइंडिंग टॉप डाउन व्यू, ट्रैकेबल, डिस्ट्रॉय प्लेटफॉर्म, गेम पैड कंट्रोल्स, है ना, इसको ऐड कर दो। और थोड़ा सा इसका ट्यूटोरियल देख लेना, दिया रहेगा उसी में, जब ऐड करोगे ना तो मिल जाता है। ये देखो ये दिया रहता है, थोड़ा सा यहाँ हेल्प हेल्प में जाके चेक कर लेना। क्या जो बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन वही है, एक एडिशनल ट्री है जो हमारे वर्क फ्लो में जनरली यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐड कर दोगे तो आप फिर अपने बटन्स ऐड कर दो, कहाँ से लेफ़्ट जा रहा है राइट जा रहा है, तो वहाँ से गेम कंडक्ट होने लगेगा। सेम चीज़ है जो मैंने बताई ना अलग से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का, वो सेम चीज़ यहाँ पे इनबिल्ट है। वहाँ पे तुम मैप करते हो कि लेफ्ट बटन यानी कि ए बटन अगर तुम्हारे गेम में लेफ्ट जा रहा है तो तुम उसमें लेफ्ट सेट करोगे कीपैड में, कि लेफ्ट एरो जो होगी वो ए बटन दबाएगी। SDW ऐसा कर लोगे और यहाँ पे जंप और ये सब की कर दोगे, तो मैप वो गेम के बैकग्राउंड यानी कि सिस्टम के बैकग्राउंड पे चलता रहता है। तो गेम खेलते रहोगे ना तो तुम पूरा कंट्रोल इसी से चल सकते हो। किसी भी PC गेम को तुम कंट्रोलर से खेल सकते हो उसको कनेक्ट करके, राइट। तो यहाँ पे गेम पैड ऑलरेडी है, सेम चीज़ है। बटन प्रेस क्या क्या मिलेगा? बटन प्रेस मिलेगा अपने को, एक्सेस पोजीशन मिलेगी, ट्रिगर प्रेशर मिलेगा, कॉन्फ़िगरेबल डेड जोन मिलेगा। ट्रिगर प्रेशर का मतलब क्या होता है? बटन ज़्यादा देर तक दबी रहेगी तो प्रेशर ज़्यादा काउंट होता रहेगा। ठीक। कॉन्फ़िगरेबल डेड जोन मिलेगा, यानी कि जिस जगह पे आपको एक ऐसी जगह दे देगा जहाँ पे आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर पाओगे। ठीक है। और जहाँ पे क्या बोलते नहीं हो सकता है वो वाली सेक्शंस भी आपको एक्सेस देगा ये। वाइब्रेशंस मिलेगा अगर वाइब्रेशन आपके कीबोर्ड गेम पैड में है तो। और ऑटोमेटिक मैपर्स फॉर प्लेटफॉर्मर कैरेक्टर एंड टॉप डाउन मूवमेंट। टॉप डाउन मूवमेंट के लिए वो चाहिए रहता ना, जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, थंब स्टिक बोलते हैं आजकल, तो थंब स्टिक का यूज़ भी इसके अंदर आता है। ये एक्सेस पोजीशन एंड फोर्सेस से होता है। तो ये सब चीज़ को आप एक्सेस करने मिलेगा। फॉर एग्जांपल द बॉम्बरमैन 4 प्लेयर का गेम पैड ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है। एनी डाउट? मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आएगी। ये एक एडिशनल चीज़ है जो अलग से डाल सकते हो। ये मल्टी टच है, जॉयस्टिक बटन स्प्राइट। ये क्या चीज़ के लिए? ये मोबाइल वाला है। मोबाइल में अलग से बटन दिख जाएगी, टैप करोगे तो राइट और लेफ्ट और ऊपर नीचे ये सब कंट्रोल करते हो ना, वो वाले के लिए ये वाला है। ठीक। ड्रैगेबल स्लाइडर वगैरह, अगर कोई कलर ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस कंट्रोल करना है तो यहाँ से दे सकते हो, इससे एडजस्टमेंट दे सकते हो। जो जनरली डिस्प्ले डिवाइसेस में होती है ना, अलग से इसके UI डिज़ाइनर होते हैं, वो ये वाला काम करते हैं, UI प्रोग्रामर और UI डिज़ाइनर। तो उसके जो जनरलिस्ट आर्टिस्ट उसके भी होते हैं, UI जनरलिस्ट आर्टिस्ट बोलते हैं उसको। वो क्या करता है? वो प्रोग्रामिंग भी करता है, कोडिंग भी करता है। तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। तो वो क्या है, मेन मेन्यू के बाद जो ग्राफिक मेन्यू होते हैं ना जिसमें कलर वगैरह का सेटिंग करते हैं, वो इसके साथ होता है।
ठीक। तो ये बहुत सारे हैं, मतलब ये इतना यहाँ पे ही नहीं ख़त्म होता है, तुम फोरम में जाओगे ना तो बहुत सारे टेम्पलेट बने बनाए मिलेंगे इसके। तो तुम अपना गेम किसी भी एक टेम्पलेट पे बेस कर सकते हो, है ना। जैसे ये दिख रहे हैं, ये पूरे पूरे के पूरे सब कुछ ना कुछ के लिए, वेपन के लिए, एक्सबॉक्स के लिए भी कुछ दिख रहा था, एक्सबॉक्स के लिए, है ना। कोई भी कंसोल के हिसाब से विचगेट मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, कोई कोडिंग करेगा तो कोई पाथ फाइंडिंग करेगा, कोई 3D ऑब्जेक्ट शेक देगा। अभी इसके अंदर डूम का एक नया टेम्पलेट आया है, तो डूम गेम खेले हो ना, डूम वाला फर्स्ट पर्सन व्यू, वो भी बना सकते हो उसके अंदर विथ 2D स्प्राइट्स। 2D स्प्राइट से वो बनाया जा सकता है। ठीक, तो डूम इज ऑल्सो देयर। ऑल राइट, सो गेम पैड तो डाल लोगे, दिक्कत नहीं है। नाउ द पॉइंट इज़ कि हमारा जो गेम है इसके अब हम लोग आ जाते हैं दो टर्म पे। वो है एक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब गन, गन वगैरह या गोली वगैरह आपको चलाना है, किसी बटन से गोली चले या वो चले तो वो कैसे देना है। ठीक, वो दूसरा यूआई। ठीक है, तो मैं गन वाला ज़रूर अचीव करूँगा आज, यूआई वाला नेक्स्ट क्लास में अचीव करूँगा। ठीक है, एनपीसी वाला क्या? एनपीसी विलन? एनपीसी विलन नहीं हो सकता। एनिमी, हाँ, एनिमी एआई ना, एआई बनाएंगे ना, एनिमी एआई अपन इसमें प्लान करेंगे। कर सकता है, तुम दे सकते हो। रैंडम देना चाहते हो ना? अरे बहुत आसान है, तुम क्या ही बात कर रहे हो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, पूरी चीज़ में सर पे डिपेंड मत रहो। बताओ जरा। तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तुम बताओ, जब तक मैं ना एक वो कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं अपना प्रोजेक्टाइल के लिए जो स्प्राइट मुझे बनाना है वो स्प्राइट बना लेता हूँ, जब तक तुम बताओ। रैंडम वर्ल्ड जनरेटर, वो भी बहुत आसान है। 4 वर्ल्ड या 6 वर्ल्ड, 4 या 5 या 6 सीन तैयार कर लो। ठीक है, या एक्टर स्प्राइट्स बना लो विड्थ के हिसाब से। इसकी विड्थ तुम प्रोसीजरली सेट कर सकते हो, कोडिंग के थ्रू सेट कर सकते हो, एक्स विड्थ, वाई विड्थ। ठीक, अब तुमने एक स्प्राइट लिया, इसकी बस पोजीशन तुमको कोडिंग में बताना होगा, रैंडम पोजीशन। अब रैंडमनेस एक्चुअल में एक मैथमेटिक इक्वेशन होता है जिससे रैंडमनेस आती है। वो रैंडमनेस ये नहीं होती कि रैंडम कुछ भी बोल दिए, यहाँ से बोल दिए चांद में बनाओ प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं कर सकते ना कि एग्जैक्टली एक वैल्यू के पीछे आपको रैंडम पिक करना है। तो आपको यहाँ पे कोड में डालना पड़ेगा, इसमें रैंड करके वो है, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ही है रैंड एक्सप्रेशन, जो कि आप ये डाल सकते हो कि भाई एक्स एक्स की इतना मान लो, इतना तुमने मैप बनाना है, अब इसमें रैंडम करना है। तो एक्स पोजीशन कहाँ से 0 से लेकर 1920 तक जा रही है, तो 0 से लेकर 1920 तक में कभी कहीं पर भी कोई वैल्यू आए तो रैंड एक्स, एक्स डॉट रैंड अंडर ब्रैकेट क्या 1920, दैट मीन्स वो अपने आप 0 से 1920 चलेगा, वो आएगा, तो वो अपने आप जनरेट होता है, इन वैल्यूज़ में कहीं पे भी जनरेट कर लेगा वो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ही होता है रैंडम एक्सप्रेशन। मैनुअली किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैनुअली करना है तो सिंपल सा है, तुमको क्या करना होगा, 4 सीन तैयार करने होंगे, दो दो भी कर लोगे तो भी चल जाएगा। 2 सीन तैयार कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा, मान लो जस्ट एक एग्जांपल के लिए। अब कैरेक्टर यहाँ से यहाँ जाए तो सीन लोड कहाँ पे हो मालूम है, यहाँ पे लोड हो, राइट। तो और ये दो जो हैं ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे, तो दूसरे सीन में आप बिना स्क्रीन ग्रैब किए, बिना ओपेसिटी ब्लेंड किए, डायरेक्ट स्क्रीन से वहाँ शिफ्ट हो रहे हो। तो शिफ्ट होते हो ना तो पता नहीं चलता कि आपका सीन ख़त्म हो गया। और आप वहीं से अगर एक प्लेटफॉर्म शुरू करोगे कि जहाँ पे लास्ट प्लेटफॉर्म आपने बंद किया, तो वहीं पे अगर ख़त्म करोगे ना तो डायरेक्ट आ जाएगा। आप बुलियन एक्सप्रेशन से दे सकते हो, आइदर 0 और 1 बुलियन होता है,
ठीक। आप रैंडम 0 और 1 वैल्यू निकाल सकते हो। रैंडम वैल्यूज कैसे आती हैं, मतलब ये फंडा समझ आ रहा है ना, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना वो रैंडम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ फोर्स, ठीक। अब फोर्स में क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास 2 है, देखो आर से रेडियन निकल आया, रैंडम इंटीजर, रैंडम फ्लोट, फ्लोट इन रेंज, रैंडम इन रेंज। रैंडम इन रेंज कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू बता दोगे, जैसे -200 है तो भाई 200 -200 है भाई, अप्लाई। क्या आया, रैंडम -200, यानी 0 से -1 -2 करते करते -200 के बीच की कोई भी वैल्यू आ जाएगी। तो अब जब आप इसको वो करोगे तो मुझे नहीं पता, वो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, रैंडम हो गई अब वैल्यू। ऐसे ही आप प्लेटफॉर्म की पोजीशन की वैल्यू रैंडम कर दो कि भाई 0 से 1920 तक आना है, पॉजिटिव 1920 वैल्यू डाल दो, तो वो उसके बीच में कहीं पे भी आ जाएगा। तो क्या करो, थोड़ा सा दिमाग इस चीज़ में लगाना पड़ता है कि अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, 1920 डाले, अब प्लेटफॉर्म इधर आ गया, कैरेक्टर यही है, तो कैरेक्टर तो पानी में चला जाएगा। तो कुछ तुमको स्टिल मैनुअली रखने होंगे कि भाई यहाँ से यहाँ एक मैनुअली रखा, फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच में रैंडम जनरेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ यहाँ से यहाँ तक के बीच में, और वहाँ पे वैल्यू ना ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, ये सारी की कोड डाली जा सकती है। तो रैंडम जनरेट करोगे किसी में भी, लास्ट में अगर ऊपर में जनरेट भी करना है ना रैंडम में, तो नीचे वाला प्लेटफॉर्म और एक ऊपर वाला प्लेटफॉर्म जो है, या यहाँ वाला प्लेटफॉर्म ऐसा ही रखो, आगे वाले बस प्लेटफॉर्म चेंज होते जाए, तो पर्सन जो है वो एक जगह स्थिर खड़ा हो जाएगा, फिर वो जैसी मैप रीलोड होगा तो उसको जगह मिल जाएगी। अब तुम्हें बस ये देखना होगा कि अगर ये वाला पोजीशन ग्रेटर देन दिस आ गया तो मतलब कैरेक्टर तो कूद ही नहीं पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तो ग्रेटर देन दिस अगर सिचुएशन आई तो फिर एक अलग से मैनुअल वाला हिडन रखे थे तुमने, अब उसको विजिबल कर दो, है ना। तो तुम गेम का जो वो है ना पॉसिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हो आगे भी, ये चीज़ ज़रूरी है समझना। अब लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक स्प्राइट लेंगे और मैं वापस से एक स्प्राइट बना रहा हूँ, इस बार मैं इसको, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों ने देखा होगा हम सर्कल ही सर्कल बनाए जा रहे हैं, मतलब ब्लॉक्स ही बॉक्स बनाए जा रहे हैं, तो अब हम सर्कल बनाते हैं क्योंकि हमें बॉल फेंकनी है, ठीक। सो विल टेक दैट आइकॉनिक बॉल, याद होगी आपको मारियो की, है ना, आइकॉनिक बॉल जो रहती है। हाँ हाँ, वही तो फायर बॉल जैसा रहता था, पर वो बेचारी बॉल जो रहती थी ना वो आधी कटी हुई नज़र आती थी, तो छोटा सा फायर बॉल के चक्कर में ना वो वैसे काट देता था वो छोटा सा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक शेड दे दे रहा हूँ ताकि बॉल जो है वो थोड़ी नज़र आए, ठीक। सो दिस इज़ लाइक आवर बॉल, और बॉल को ना मैं लाल कलर कर देता हूँ, फॉर सम रीज़न आई एम फीलिंग दैट कि अगर हम इसको रेड कलर कर दें और इसका थोड़ा सा हाई, तो ये मतलब एक, क्योंकि हमारा गेम जो है वो जॉगिंग वाला है ना, हमारा कैरेक्टर जॉग कर रहा है, तो उसको एक बॉल मिल जाएगी, वो काफ़ी है, बॉल फेंक फेंक के मार रहा है विच इज़ लाइक मेक सेंस। तो इसको अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये है, स्प्राइट का नाम मैं रख देता हूँ बॉल, राइट। क्या जी, हाँ वो खेलते थे ना, बहुत जंप करता था ये वो करके, बहुत बेहतरीन था, बेहतरीन गेम था वो, अच्छा उसका वो था। सो अब ये बॉल्स यहाँ से जनरेट होके जाएँ तो आपको ना, अगर एक चीज़ बताऊँ, आप क्रिएट कर सकते हो आउट ऑफ ज़ीरो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, कोड है। लेकिन हम लोग जनरली गेमर वाले ना, गेम डेवलपर्स उसको नहीं यूज़ करते, कभी भी कोई फाइल को आउट ऑफ ज़ीरो नहीं जनरेट करते। रीज़न ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट एक बार लोड हो गया ना, उसकी 10 बार कॉपी की जा सकती है या 10 बार उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने उसको बार बार कॉपी जनरेट करने का डाल दिया तो क्या होता है, कंप्यूटर को बहुत अधिक रैम एलोकेट करनी पड़ती है, इसके कारण से ना वो हमको पेनल्टी पड़ता है। तो
rather than going for a create, जीरो to create करने के बजाय you can actually have a बोलना चाहिए स्टैक, स्टॉक होना चाहिए। तो इस स्टॉक में ये ऑब्जेक्ट पड़ा रहेगा। इसका मुझे नहीं पता, कोलिजन वगैरह सेट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक। बिकॉज आई एम होपिंग यू गाइज नो अबाउट द कोलिजन सिस्टम। अब बात ये आती है कि लेवल इवेंट पे जाएंगे और कंट्रोलर के बजाय मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐड कर दे रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। नॉट एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा, क्योंकि वो बॉल जो है वो उसमें फिजिक्स अप्लाई नहीं रहेगी। आप फिजिक्स अप्लाई करोगे तो नीचे जाके फिर कोलाइड होती रहेगी, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो मोशन होगा वो हम एक मैनुअल मोशन बनाएंगे जिसको बाद में हम प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं। तो दिस इज अ मोशन। इसमें क्या है, सीधा बॉल को आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हेन एफ की इज प्रेस्ड, एफ की दबेगी, एनी की नहीं, इफ आ की, एफ की इज प्रेस्ड, triggered once while true, event control, event flow triggered once while true। क्या होगा, पोजीशन ऑफ बॉल इज टू पुट अराउंड पोजीशन ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सिंपल एक्स पोजीशन हम डाल देंगे। इज एक्स पोजीशन, एक्स एंड वाई पोजीशन डाल देंगे क्योंकि वहाँ पे है ना। तो इज इक्वल टू स्प्राइट, यानी ऑब्जेक्ट नहीं, स्प्राइट कहाँ है, स्प्राइट पोजीशन, एक्सपोजिशन ऑफ पॉइंट नहीं, कैरेक्टर का था, ऑब्जेक्ट का पॉइंट था ना, पोजीशन, एक्सपोजिशन ऑफ लीड कैरेक्टर, अप्लाई, दोनों वैल्यू को कर देंगे। वाई पोजीशन ऑफ ये इसकी वाई पोजीशन जो है, वाई पोजीशन इक्वल टू ऑब्जेक्ट पोजीशन, वाई पोजीशन इक्वल टू लीड कैरेक्टर, ठीक है। सबसे पहले वो आ जाए वहाँ पे, ठीक। प्ले करके देखेंगे, जैसे ही F दबाऊंगा बॉल इधर आ जाएगी। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि बॉल को थोड़ा सा आगे होना चाहिए, क्योंकि ये तो साइकिक बन जा रही है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, प्लस 10 या 20 कर देंगे, 30 कर देता हूँ स्प्राइट्स में, एंटर। सो नाउ इट विल बी, अब ये सामने आएगी बराबर, राइट। अब डायरेक्शन जो है वो हमेशा इधर आएगा, पीछे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंडीशन डालनी पड़ेगी कि क्या कैरेक्टर, अगर पोजीशन डायरेक्शन इसका ये है, ए है, मतलब इफ ए की इज प्रेस्ड हमने यहाँ पे दिया हुआ था ना, तो एक स्विच बनाना पड़ेगा कि ए की इज प्रेस होगी तो कैरेक्टर की बॉल इस तरफ आएगी, पोजीशन पूरी यहीं पे आ जाएगी। यहाँ पे दे दोगे कि इफ वेरिएबल ए, समझ लो ए की प्रेस हुई तो एक स्विच वेरिएबल बनाया हुआ है, कैरेक्टर का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट की आपने लगा दिया भाई कि इफ ए की इज प्रेस्ड वेरिएबल लेफ्ट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डाल दोगे इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 1 देन ये चीज़ हो, यानी पीछे से आए। और इफ राइट की इज प्रेस्ड, तो इफ डी की इज प्रेस्ड देन राइट इज इक्वल टू 1 और लेफ्ट इज इक्वल टू 0, लेफ्ट 0 भी करोगे तो राइट जब 1 होगा तो यहाँ पे फिर एक और नया बना के उसमें डाल दोगे कि इफ राइट की इज प्रेस्ड 1 देन दिस विल बी -30 वो वैल्यू, तो फिर वहाँ जनरेट होना शुरू होगा, ठीक। अब देखो इसको प्रोजेक्टाइल कैसे देना है, विथ टाइमर, टाइमर से दे सकते हैं और या तो फोर्स दे सकते हैं। तो सिंपल है कि जैसे ही ये हो तो मैं एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल और अ सीन वेरिएबल which is change number of variable, एक नया ऐड कर देते हैं which is add a variable, this will be ball और it's a number variable जो कि 0 और 1 पे काम करेगा या 10 पे, जैसा भी काम करेगा वो। तो ये आपने कर दिया।
चूज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बॉल इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अभी क्या हो गया, बॉल जो है वो 1 हो गया। ठीक, तो जैसी बॉल 1 हो तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन आएगी कि इफ वेरिएबल सीन वेरिएबल नंबर वेरिएबल बॉल इज इक्वल टू 1, राइट, तब क्या हो, देन टाइमर वैल्यू ऑफ टाइमर और स्टार्टर स्केल, राइट, और टाइमर क्या नाम रखेंगे, तो टाइमर का नाम यहाँ रख देंगे, विल डू बॉल टाइमर, बॉल टी, राइट। और कैपिटल सेंसिटिव है तो याद रखना कि आप अपनी मर्जी से मत डाल देना, नहीं तो भूल जाओगे, ढेर सारे एल्गोरिदम होते हैं। बॉल टी स्टार्ट करो, स्टार्ट टाइमर बॉल टी, राइट। अब क्या होगा, कंडीशन ये होगी कि टाइमर बॉल टी से टाइम निकल रहा है, 1 2 3 4 वैल्यू ऐड होता जा रहा है। तो आप क्या करोगे, अब उसकी एक्स पोजीशन पे वैल्यू पॉजिटिव करोगे। ठीक, तो इफ नंबर ऑफ सीन वैल्यूएबल 1 हो गया, स्टार्ट टाइमर चालू कर दिया अब आपने। अब टाइमर का कंडीशन क्या आ जाएगा, इफ वैल्यू ऑफ सीन टाइमर बॉल टी इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ज़्यादा हुआ या इक्वल हुआ, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 6 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है, मान 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड से ज़्यादा हुआ, देन क्या हो, तो बॉल जो है वो डिलीट हो जाए, या फिर बॉल की जो पोजीशन है वापस से 0 0 -10 -20 हो जाए। ठीक है, तो एक्स पोजीशन पोजीशन इक्वल टू एक्स पोजीशन क्या होगी, -20 और इक्वल टू -30, ताकि वो सीन के पार रहे। यहाँ तक समझ में आया। अब बॉल का मोशन जो है वो कैसे काउंट हो, तो बॉल का मोशन जो है वो हमारा यहाँ सीन टाइमर चालू हो गया है और बॉल 0 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है 3 सेकेंड के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सीन वेरिएबल चेंज द नंबर ऑफ वेरिएबल बॉल टाइम इक्वल टू 0। ठीक, 0 हो जाएगा। और एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन तो टाइमर जो है ना बॉल टी को, एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन टाइमर टाइमर पॉज बॉल टी, ओके, उसको पॉज ही रखो, यानी स्टॉप करके रखो, क्योंकि आपको यहाँ पे आके चालू करना है, तो ये सीन में एक बार बंद हो जाएगा, फिर F की जैसे ही प्रेस करोगे, ट्रिगर वंस वाइल ट्रू होगा, ये 1 हो जाएगा, आपका टाइमर चालू हो जाएगा, टाइमर बॉल टी 3 इज इक्वल टू सेकेंड। अब यहाँ पे एक्शन ऐड होगा कि बॉल में फोर्स ऐड कर देंगे, ऐड फोर्स नॉट एंगल, ऐड फोर्स मूव टूवर्ड्स एन डायरेक्शन, मूव टूवर्ड्स द पोजीशन, राइट। और पोजीशन दे सकते हो किसी एक्स वाई पोजीशन के ऊपर दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे दे दो ऐड फोर्स, और स्पीड एक्स जो होगी वो 30 पिक्सल पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक आई गिव 5 स्पीड पर सेकेंड। और इंस्टेंट होगी, द फोर्स विल ओनली पुश द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1 फ्रेम टिपिकली यूज, तो इसको परमानेंट कर देंगे, है ना, तो ये आगे जाएगा, बाद में वापस से आएगा। तो y पोजीशन जो है वो 0 कर देंगे, 0 नहीं करेंगे, 0 ही करेंगे, 0, बिकॉज दिस इज नॉट द कैरेक्टर पोजीशन, so we'll push and then we'll push मार 3 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है ना। हाँ हाँ, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये हर बार जब आप प्रेस कर रहे हो F की तो उतनी बार 1 हो रहा है, तो इसका जो फोर्स वैल्यू है वो परमानेंट सेट है, इट वाज नॉट इंस्टेंट। एक बार इंस्टांस करके देखते हैं कि वो केवल एक इंस्टांस के लिए है। देखो कितना धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ओवर द टाइम परमानेंट वैल्यू बहुत अधिक होती है ना। और
इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है? 1000 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 500 कर देते हैं। लाइक इट इज़ नॉट दैट मच बट राइट, मर नहीं रहा होगा था। कई गेमों में देखा होगा ना आपने, कॉन्ट्रा में गोलियां चलती रहती हैं, लेज़र वाला पावर देखे हो ना, वो लेज़र वाला पावर ऐसे ही चलता है क्योंकि उसमें कोड नहीं डला हुआ है कि वो पूरा चले, तो जब भी आप फिर से प्ले करोगे तो वो वहीं से वापस से शुरू होता है। अब ये इधर क्यों नहीं जा रहा है तो आप समझ सकते हो ना कि बना लोगे कोड इसका, कि कोई डाउट है? कैसा? हाँ मतलब हमने डिटेक्ट ही नहीं करा है ना, कोड ही नहीं किया हुआ है कि भाई ए की दब रही है कि डी की दब रही है। ए की दबेगी तो फिर जो फोर्स जो जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे, वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल, -500। है ना, इधर पे चलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस एक कंडीशन ही डालनी है, बुलियन कंडीशन, कि वेदर आप इस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो या उस डायरेक्शन को। ऐसा भी कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल है वो वाला अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे ना तो ये वाला भी कर सकते हो। एक ही दब रहा तो हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर रहे थे, तो एक ही में क्या हो रहा है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ कंडीशन ही डाल दो कि इफ कैरेक्टर इज फ्लिप्ड, इफ कैरेक्टर इज फ्लिप्ड। देखा, या हॉरिजॉन्टली फ्लिप, अगर हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड है, इफ कैरेक्टर इज हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड, देन ये जो कोड है, ये वाला जो कोड है ये आ जाएगा, ये ना यहीं आ जाएगा। एक कंडीशन ये होगी तो उसमें कोड ये जाएगा ऐसा, ठीक, कॉपी और पेस्ट, और इफ अ कैरेक्टर इज नॉट फ्लिप्ड तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। बस इतना ही है। तो देखो एक काम को करने के 1000 तरीके हैं। अब ये इस तरफ देख रहा है, उल्टा हो गया। अब भाई सीधी सी बात है ना कि मैंने फोर्स कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, और 3 सेकंड ज़्यादा टाइम है। हाँ, डीएक्टिवेट 3 सेकंड में होना, 3 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 सेकंड करके देखते हैं ना। ऊपर टाइमर नहीं देखे थे? टाइमर चेक करोगे ना तो समझ आएगा कि वो कितनी स्पीड से चलता है। ओके, तो स्विचिंग जो है वो कहीं ना कहीं लूप में चल रही है। देखो इफ ग्रेटर देन 1 सेकेंड, बॉल्टी जो है वो 1 सेकेंड पे चल रहा है। ओके, ये कंडीशन जो है ये ऑल द टाइम चल रही है। एफ की दबाने पर चालू हो रहा है, तब वो कर सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ बोलिए। जी मैम। हम्म। अच्छा, वही जो कंपटीशन के लिए जा रहा है करके, ठीक है ना, हाँ। हम्म। अब मतलब फिर वो ग्राफिक में जाएगा वैसा? अच्छा अच्छा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर है। जी।
हम्म। वो तो ऑडिशन तो ख़त्म हो गया ना। ऑडिशन ख़त्म है तो 1 बजे से तो वो खाली हो गया है। 1 बजे से खाली है। ऑडिशन ख़त्म हो गया है। और किसका? आयुष का। आयुष का बचा हुआ है। उसका देखिए ना, उसमें सेशन ब्रेक में कुछ एक क्लास बची होगी। वो नीचे। हाँ, एक आधी क्लास बची होगी उसकी। वो इस वीक में कवर अप हो जाएंगे दोनों ही, प्रभाकर भी आयुष भी। हाँ, 12 से 1 कर दीजिए डेली। हाँ, ओके। जी। ओके, सो ये सिस्टम समझ में आया। मेन हमने क्या किया? रिकॉल करना बोले तो। हम्म। तो कर स्विच बनाओ ना। स्विच में नीचे तुम दे रहे थे, मान लो नेक्स्ट स्विच दे दो। जैसे यहाँ पे मैंने 1 किया हुआ, ठीक है। अब 1 के बाद तुम चाह रहे हो कि नीचे की कंडीशन चेक करे। 1 पे उसने कंडीशन ओके हुआ तो नीचे गया, हाँ भाई वो लेट जस्ट से कि वो घर के अंदर है कि नहीं, वो चेक कर रहे हो तुम। अगर नहीं है तो वापस से तुम सर्चिंग पे डालो कि वापस से वो सर्च करे, है ना। अगर ये करना है तो ऊपर में तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुम कंडीशन दिया तुमने 1। अब 1 अगर है तो वो नीचे चेक करे। अब कंडीशन में कहा गया, नीचे पे 2 कंडीशन आ गई। क्या चीज़? एक हो गया कि अगर घर में है तो क्या हो, यहाँ पे 1 जो है वो 0 हो जाए और स्कैनिंग रुक जाए, है ना। और अगर मान लो आपको चाहिए कि वापस से स्कैन करे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दे दोगे सेकंड कंडीशन है कि नहीं है। तो नहीं पे क्या होगा, ये जो बॉल 1 दिया हुआ है, ये वैल्यू जो है वो वापस से रीसेट कैसे होगी, टाइमर लगा दोगे, स्टार्ट टाइमर वंस अगेन। तो जैसे ही टाइमर पहुंचेगा, इसकी कंडीशन दे दोगे कि टाइमर जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है 3 सेकंड या 4 सेकंड पे, वापस से वैल्यू 1 को वो करेगा, क्या बोलते हैं, सर्च करेगा। मतलब तुम्हारी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड वाले में भी बॉल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी। तो जैसे ही वो उधर जाएगा, ऊपर में जाएगा, फिर से सर्च करना शुरू करेगा। तो कोड में जैसे ही 1 होगा वो अपने आप लूप चलता रहेगा। तो लूप तो हमेशा ऑन रहता है ना इसके अंदर, तो इसमें ये रुकेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन दोबारा लाना चाहता हूँ तो मैं आगे वाले जो स्विच कंडीशन है ना उसमें वापस से डाल दूंगा कि लूप चेक करो। और एंड एग्जिट लूप तभी होगा जब, क्या बोलते हैं, मैं किसी और कंडीशन को दे दूंगा कि अच्छा चलो दो, टाइमर जब वो है वो 2 सेकंड पे पहुंचा, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो तीसरा किसी और कोड में चले जाए, वो भी वहां से दे सकता हूँ मैं, है ना। इन सबको स्विचेस के अकॉर्डिंग देखो। स्विच बना बना के हम अंदर जा रहे हैं, स्विच बना बना के अंदर जा रहे हैं, तो स्विच में बहुत आसानी से कंडीशन बन जाती है ना। तो अभी जो हमने किया वो तो ये हो गया। और यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है कि कंडीशन नेगेटिव करने वाला कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है जो कि एक टाइम काम कर रहा है विथ -500। यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ कि वेरिएबल बॉल का जो नंबर है वो 0 हो जाए। दिस इज लाइक फ्लिप्ड, है ना।
यहाँ बंद हो रहा है। साइकी है वो। उसको बैठ के क्या बोलते हो, कंडीशन बस रिजॉल्व करना है। यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है जी। इसको डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है। नहीं, दोनों डिलीट हो जाएंगे। नहीं तो फोर्स तो इंस्टेंटेनियस है ना। इसको ना वो करना पड़ेगा, लीड ये उसका, ये रुकेगा नहीं, वो तो जाता जाएगा, निरंतर जाना है उसको, क्योंकि एक बार फोर्स ऐड हो गया तो पर सेकंड के हिसाब से वो फोर्स उस पर ऐड है। तो आपको इसको रोकने के लिए ना यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। पोजीशन एक्स और वाई तो हमने दे दी थी, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू पे सेट था। अब 1 सेकेंड जो है वो एक एक के ऊपर जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है? वो नहीं जा, ओके वो नहीं जा रहा है। देखो यहाँ कंडीशन तो ये चेंज हो रही है, बॉल की वैल्यू सेट 0 हो रही है, यानी कि ये चालू कहाँ पे हो रहा है, एफ की दबाने पर चालू हो रहा है। ठीक है। अब जितनी बार एफ की दबाओगे तो वो तो वापस से 0 हो जाएगा, स्टार्ट और रीसेट हो जाएगा, है ना। जैसे ही 1 सेकेंड हो, यहाँ पे पॉज नहीं हो रहा है टाइमर, टाइमर को पॉज करो। ठीक, बॉल्टी टाइमर को पॉज कर दो। ठीक, फोर्स यहाँ पे जा रहा है, बॉल्टी टाइमर को पॉज किया हमने, और इधर पे कंडीशन जा ही नहीं रही है, बॉल्टी ग्रेटर देन। क्यों नहीं जा रहा है, क्या सिचुएशन है? एक्स और वाई पोजीशन चेंज होनी चाहिए, टाइमर बॉल्टी जो है वो यहाँ से चालू हो रहा है, और फ्लिप होने पे वैल्यू इधर या उधर जा रही है। ठीक है, ट्रिगर्ड वंस वाइल ट्रू डालते हैं इसमें। तो ये रुकेंगे, ये कांस्टेंट हो रहा है ना, वो कांस्टेंट हो रहा है ना, ये रुक रहे हैं। इसलिए हमने उसको चेक करने के लिए डाला कि यहाँ ये कांस्टेंट है, फ्लिप हो या ना हो वैल्यू तो जाती रहेगी, बढ़ती जाएगी। हम चाह रहे हैं कि ये जैसे ही बॉल्टी टाइमर जो है वो 1 सेकेंड से ऊपर जाए, फोर्स जो है वो यहाँ कहीं पे भी रुक नहीं रहा है। ठीक। अच्छा, नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू। क्यों? असल में क्या है, अगर टाइमर पॉज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपन टाइमर पॉज, ताकि यहाँ पे वो रीसेट हो, है ना। ये तो 1/2 है, तो आप जितनी बार F दबाओगे टाइमर जो है वो रीसेट हो जाएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टाइमर रीसेट करने का डाला है। ठीक है, पोजीशन चेंज क्यों नहीं हो रही है, वो रीज़न इस चीज़ में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन क्यों नहीं चेंज हो रही। क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखो तो ये तो रोक ही नहीं रहे हो आप कहीं पे भी, तो वो वैल्यू तो हमेशा वहीं पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ की इज प्रेस्ड, ट्रिगर
ट्रिगर्स वंस तो एक्स और वाई पोजीशन भी बराबर उस जगह पे आ रही है, वो ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है लीड कैरेक्टर इज हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड और नॉट हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड, वो दोनों वैल्यू इधर पे आ रही है, तो उनको इसका टाइमर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी कर रहे हैं तो भी वो पकड़ नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं डिलीट कर दूंगा ना यहाँ से वो किसी कारणवश ना वहाँ पहुँच भी नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास एक मिनट ऑब्जेक्ट डिलीशन है, डिलीट दी ऑब्जेक्ट, तो ये भी डाल दोगे ना तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वो तो वहीं से आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट और रीसेट द टाइम, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो टाइम को रीसेट किया है ना, टाइमर काम नहीं कर रहा हो सकता है। स्टार्ट टाइमर तो अपन ने किया, एफ दबाने पर टाइमर आपका चालू हो रहा है। नहीं तो इसको ऑफ कर देंगे ना तो क्या होगा, क्योंकि ट्रिगर वंस वाइल ट्रू नहीं है ना। तो सिंपल है, वी जस्ट नीड टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि हो सकता है कि हमारा कुछ प्रोसेस गड़बड़ा रहा हो। स्टार्ट और रीसेट टाइमर कर सकते हैं, और जीरो एक और नया वो लगा के, नहीं काम कर रहा है, 0.2 कर दिया तो रुक गया वो। ये इसका चेंज किया ना मैंने, इसका चेंज करना है तो 0.2, वो एक्चुअली बॉल का चेंज कर रहा था वो। टाइमर इज नॉट वर्किंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन, पॉज सीन टाइमर फॉल्टी। एक हमने यहाँ लगाया हुआ है, और कहाँ लगा, और एक हमने बिगिनिंग ऑफ द सीन में लगा, अच्छा दो दो लगाए हुए। पॉज टाइमर हमने यहाँ पे किया ताकि यहाँ से चालू हो सके, चलो इसको ऑफ कर देते हैं पॉसिबली, हाँ लेकिन वो डिस्ट्रॉय ही हो गया, हाँ डिलीट कर दिया था ना, वो पॉज हो गया था वहाँ। फोर्सेस के साथ जाओ ना तो थोड़ा सा इशू होता है, विल हैव टू सी कि ये एक्टिवेशन कहाँ से होगा। फोर्सेस पे जाओ ना थोड़ा सा, देखो पहला वाला जो है ना वो काम करता है, कंडीशन फंस कहाँ रही है वो देखना होगा। नहीं ये भी कर सकते हैं ना, डायल नहीं होगा, जीरो तो हो रहा है तो फिर ये क्यों चल रहा है। क्योंकि वो एक बार जीरो हो जा रहा तो फिर इसको नहीं चलना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है अभी फिलहाल इसको यहीं तक करते हैं।
Okay, bye bye. Take care.